तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म गुड नाइट मॉमी के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश थी। उस वीडियो में एक माँ अपने ट्विन बच्चों को गाना गा के सुला रही थी और उन बच्चों के पिता उनकी ये वीडियो बना रहे थे। फिर हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ वो दोनों बच्चे अब बड़े हो गए थे और उनके नाम थे एलियस और ल्यूकस। उनके पिता उन्हें उनकी माँ के पास ले जा रहे थे ताकि वो वहाँ पे छुट्टियां मना सके। एलियस अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी ड्राइंग बना रहा था जिसमें उसने अपनी माँ लूकस और खुद को ड्रॉ किया था। वो उस पे लिखता है कि उन्हें मॉमी से बहुत ज्यादा प्यार है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपनी माँ से इतने सालों बाद मिलने के लिए। उसकी माँ एक फेमस सेलिब्रिटी थी जो कि अब रिटायर हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गई थी और वहीं पे रह रही थी। जब वो तीनों अपने पुराने घर के बाहर पहुंचते हैं तो उनका पिता उन्हें घर के बाहर ही ड्रॉप कर देता है। एलियस उनसे कहता है कि क्या वो अंदर नहीं आएंगे, तो उसके पिता उनसे कहते हैं कि वो उनकी माँ से बात नहीं करना चाहते। ये कह के वो तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। फिर एलियस और लूकस अंदर जाते हैं और अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें उनकी माँ कहीं पे भी नजर नहीं आती। जब वो दोनों अपनी माँ के रूम में पहुंचते हैं तो उनकी माँ उनसे मिलने आती है जिसने अपने चेहरे पे पट्टी लगाई हुई थी। इलियास उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने ये पट्टी क्यों लगा रखी है, तो वो उसे बताती है कि उसने हाल ही में फेशियल सर्जरी कराई हुई है क्योंकि उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई थी और उसने वो झुर्रियां हटवाई हैं और डॉक्टर ने उसे कहा है कुछ दिनों तक वो पट्टी लगा के रखने के लिए। एलियस उससे कहता है कि पिता ने इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया, तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसके पिता से उसने ये बात छुपाई है और ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच ही अब रहनी चाहिए। वो उन दोनों का वेलकम करती है और उन्हें अपने रूम में जाने के लिए कहती है। वो दोनों अपने रूम में जाके अनपैकिंग करते हैं और तभी उनकी माँ वहाँ पर आती है। वो एलियस को उसका गिफ्ट देती है जो कि एक गेम था और उसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो उनसे कहती है कि अब इस घर में रूल्स बदल गए हैं। उसके बाद वो उन्हें घर के कुछ रूल्स समझाती है। वो कहती है कि वो अपने किसी भी दोस्त को इस घर में ना लाए और बाहर जो शेड है वो उसमें कतई ना जाए। रात को वो जल्दी सो जाए और इधर उधर बाहर ना घूमे और आखिरी रूल की वो उसके रूम में कभी दाखिल ना हो। ये सुन के एलियस और लूकस बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी माँ पहले उन पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया करती थी। तभी एलियस अपनी माँ को उसकी बनाई हुई ड्राइंग दिखाता है और उसकी माँ ये देख के उसे गले लगा लेती है। रात को वो सभी टेलीविजन देखते हैं और उसके बाद उनकी माँ उन्हें सुलाने ले जाती है। वो उनके लिए कहानियां पढ़ती है ताकि वो जल्दी सो जाएं। जब वहाँ से जाने लगती है तो एलियस उनसे कहता है कि वो उन्हें उसका फेवरेट सॉन्ग सुनाए जो कि बचपन में हमेशा वो उसे सोते समय सुनाया करती थी। ये सुन के उसकी माँ उसे इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद वो दोनों बातें करते हैं कि आखिर उनकी माँ ने वो गाना क्यों नहीं सुनाया, बल्कि बचपन में वो वही गाना उन दोनों को सुना के सुलाया करती थी। लूकस उस गाने को गाने लगता है और वो दोनों उस गाने को साथ में गुनगुनाते हैं और उनकी माँ बाहर खड़ी होकर उसकी बात सुन रही थी। अगली सुबह वो दोनों फार्म में जाते हैं और खूब खेलते हैं। खेलते हुए वो शेड के बाहर पहुंचते हैं जहाँ पे एलियास को उत्सुकता होती है कि आखिर उसकी माँ ने शेड के अंदर जाने से मना क्यों किया है। ये देख के वो लूकस से कहता है कि वो शेड के अंदर जा रहा है, लेकिन लूकस उसे मना करता है वहाँ पे जाने के लिए। जब एलियास शेड के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे उसके बचपन के कुछ खिलौने मिलते हैं जिनसे उसका भाई और वो बचपन में खेला करते थे। वहीं मौजूद एक लकड़ी पे उसे खून नजर आता है जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। जब वो शेड से बाहर निकलता है तो अपने सामने वो अपनी माँ को पाता है जो कि उसे डांटती है और उससे कहती है कि उसने रूल ब्रेक क्यों किया। वो उसे नीचे धक्का दे देती है जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। घर आके लूकस उसके जख्म पे मरहम लगाता है और उससे कहता है कि कभी कभी मॉम गुस्सा हो जाती है तो वो उनकी बात को नजरअंदाज करे। रात को एलियस जब सो रहा होता है तो उसे एक डरावना सपना आता है जिसकी वजह से वो बिस्तर पे ही पेशाब कर देता है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है तो वो अपनी माँ को किसी से बात करते हुए सुनता है। वो कह रही होती है कि अब वो उसके सामने नाटक नहीं कर सकती और वो यहाँ पे नहीं रह सकता तो उन्हें यहाँ से भगाना होगा। एलियस ये बात सुन के हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उनकी माँ ऐसे क्यों कह रही है। अगली सुबह वो लूकस को सारी बात बताता है तो लूकस उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वो उनकी माँ नहीं है। तभी उनकी माँ वहाँ पे आती है तो वो दोनों शांत हो जाते हैं और उनकी माँ उससे पूछती है कि वॉशिंग मशीन किसने ऑन करी थी। एलियस उसे बताता है कि उसकी बेडशीट गीली हो गई थी और उसने उस बेडशीट को उसके अंदर धोया है। तभी उनकी माँ के फोन पे किसी का कॉल आता है तो वो फोन रिसीव करके ऊपर चली जाती हैं। ये देख के वो दोनों उनके रूम के बाहर जाते हैं उनकी बातें सुनने के लिए, लेकिन उन्हें कोई भी आवाज बिल्कुल नहीं आती। दोपहर में जब उनकी माँ सो रही होती है तो वो एक वॉकी टॉकी लेके उनके रूम में दाखिल होते हैं और उस वॉकी टॉकी को उनके बेड के नीचे लगा देते हैं ताकि वो उनकी बातें सुन सके। एलियस को वहाँ पे उसकी माँ की दवाइयाँ दिखाई देती हैं जो स्लीपिंग पिल्स थी जिसे वो हमेशा सोने के लिए लिया करती थी। एलियस वहाँ पे अपनी और अपने भाई की फोटो भी देखता है जो कि दीवार पे टंगी होने के बजाय नीचे पड़ी थी। ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है और उसे लगने लगता है कि शायद उसकी माँ उनसे नफरत करती है। तभी उनकी माँ वहाँ पे आती है तो वो दोनों छुप जाते हैं और एलियस देखता है कि उसकी माँ अपनी बॉडी को निहार रही है। तभी एलियस को पीछे डस्टबिन में उसकी ड्राइंग नजर आती है जिसे देख के वो हैरान हो जाता है क्योंकि बचपन में उसकी माँ उसकी ड्राइंग को पसंद किया करती थी और अब उसकी माँ ने उसकी ड्राइंग को डस्टबिन में फेंक दिया था। तभी मदर स्मोक करते हुए वॉशरूम में आती है और एलियस
एलियस वहाँ पे छुपा हुआ होता है। उसकी माँ अपनी पट्टी हटाती है और उसे रिप्लेस करती है और एलियस देखता है कि उसकी माँ स्मोक भी करने लगी थी, जो कि पहले वो नहीं करती थी। जब मदर वहाँ से जा रही होती है तो उसकी नजर उस ड्राइंग पे पड़ती है जो कि डस्टबिन से बाहर थी। ये देख के वो उस ड्राइंग को फाड़ देती है और वापस से डस्टबिन में फेंक देती है। शाम को एलियस लूकस को ये सारी बात बताता है तो लूकस उससे कहता है कि वो उनकी मॉम नहीं है, बल्कि वो कोई इम्पोस्टर है जो कि उनकी माँ के रूप में है। उस दिन जब उन्होंने उनको गाना गाने के लिए कहा था तो वो गाना भी नहीं सुना पाई थी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस इम्पोस्टर को वो गाना आता ही ना हो। एलियस उसकी हाँ में हाँ मिलाता है क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि वो उसकी माँ नहीं है। वो उसे बताता है कि उनकी माँ कभी स्मोक नहीं करती थी और आज उसने अपनी माँ को स्मोक करते हुए देखा। वो दोनों चुपके से जाके मदर की फोटो खींचते हैं और उसे लेके अपने रूम में आते हैं और उसकी पुरानी फोटो से मैच करने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि पुरानी फोटो में उसकी माँ की आंखें हरी थी और अभी की फोटो में उसकी माँ की आंखें नीली हैं। ये देख के उनका शक पक्का हो जाता है कि वो औरत उनकी माँ नहीं है। तभी मदर उनके रूम के बाहर आती है और उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन एलियस उनसे कहता है कि वो दरवाजा नहीं खोलना चाहता। उसकी माँ उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे हर्ट किया था और वो उसे डिनर करने के लिए बुलाती है, लेकिन एलियस उसके पास नहीं जाता। रात को एलियस अपने फोन में अपनी माँ की वीडियो देख रहा होता है और जब उसकी माँ वो वीडियो की आवाज सुनती है तो गुस्से में वो उसके रूम में दाखिल होती है। वो उसका फोन उससे छीन लेती है और किचन में ले जाके उसे श्रेड कर देती है। उससे कहती है कि आइंदा वो इस वीडियो को उसके सामने दोबारा ना चलाए। इससे वो दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं और अपने रूम में जाके खुद को लॉक कर लेते हैं ताकि वो इम्पोस्टर उनके रूम में आके उन्हें हर्ट ना कर सके। रात को एलियस को उसके माँ के रूम से गाने की आवाज आती है और जब वो वहाँ पे जाता है तो देखता है कि उसकी माँ बाथ टब में नहा रही है। उस लेडी ने अपने चेहरे पे फेशियल मास्क लगा रखा था और एलियस वो मास्क हटाने की कोशिश करता है ताकि वो उसका असली चेहरा देख सके। तभी उसकी माँ की आंखें खुल जाती हैं और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे कहती है कि आखिर वो ये क्या कर रहा था। ये देख के एलियस डर जाता है और अपने रूम में जाके छुप जाता है और उसकी माँ वहाँ पे आके उससे कहती है कि वो तुरंत दरवाजा खोले। जब वो दरवाजा नहीं खोलता तो वो दरवाजे को तोड़ के अंदर दाखिल हो जाती है और वो एलियस से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। एलियस उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उसकी माँ नहीं है बल्कि एक इम्पोस्टर है। ये सुन के मदर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है और उसके बाद उसे लेके वॉशरूम में जाती है और उसके ऊपर पानी का प्रेशर मारती है। वो उससे कहती है कि वही उसकी माँ है और वो ये बात बोले। एलियस को काफी दर्द हो रहा होता है, इसीलिए वो उसे ये बात बोल देता है कि वही उसकी माँ है और उसकी माँ उसे छोड़ देती है और उससे कहती है कि आइंदा वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। रात को एलियस को एक सपना आता है जहाँ वो मदर को देखता है जो कि नाखून काट रही थी और उसके नाखून से एक स्किन निकल रही थी तो वो उसे उखाड़ने लगती है। जब वो स्किन उखड़ती है तो उसके अंदर से एक काला क्रीचर निकलता है और तभी एलियस की आंखें खुल जाती हैं और ये सपना देख के वो काफी डर गया था। लूकस उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसने सामान पैक कर लिया है तो उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, वरना वो लेडी उन दोनों को ही जान से मार डालेगी। वो दोनों वहाँ से भाग के पड़ोसी के घर में जाते हैं जो कि बहुत दिनों से बंद था। वहाँ पे आवाज लगाते हैं लेकिन कोई भी उनका जवाब नहीं देता। अंदर जाके वो दोनों अपने पिता को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। ये देख के वो दोनों वहीं पे टेंट लगाते हैं और बारिश रुकने के बाद वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। एलियस लूकस को बताता है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है तो लूकस उससे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो दोनों पैदा हुए थे तो उन दोनों की बॉडी ज्वाइंट थी और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने फैसला किया अलग होने का। वो दोनों साथ में काफी ब्रेव हैं और उन्हें किसी भी चीज से नहीं डरना है। ये सुन के एलियस खुश हो जाता है कि उसका भाई उसका साथ दे रहा था और वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं। कुछ देर बाद एलियस की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि लूकस उसके पास नहीं है। तभी उसे वहाँ से कुछ आवाज आती है तो वहाँ पे जाता है देखने के लिए। तभी उसे दरवाजे पे किसी का हाथ बना हुआ नजर आता है, जिसे देख के वो काफी डर जाता है और तभी वो खिड़की के बाहर उस क्रीचर को देखता है जो खिड़की तोड़ के अंदर आ जाता है और उस पे हमला करने जाता है। लेकिन तभी एलियस की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि वो एक सपना देख रहा था। अपने सामने वो दो इंस्पेक्टर को पाता है जो कि उनसे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो उन्हें अपनी माँ के बारे में सारी बात बताते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी माँ के स्किन के अंदर कोई इम्पोस्टर है जो कि उनकी माँ का रूप लेके वहाँ पे रह रहा है। ये सुन के वो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि वो उन्हें सेफ जगह पे ले जा रहे हैं और उनकी बात मान के वो दोनों उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो दोनों इंस्पेक्टर उन बच्चों को उनके घर में ले जाते हैं जहाँ उनकी माँ मास्क उतार के उनका इंतजार कर रही थी। वो दोनों पहली बार अपनी माँ का चेहरा बिना मास्क के देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस इम्पोस्टर की शक्ल बिल्कुल उनकी माँ से मिलती है। मदर उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है उसके बच्चे उन्हें वापस देने के लिए और वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो उसका शो देखा करता था और वो उसका बहुत बड़ा फैन है। ये सुन के मदर उनसे कहती है कि अब वो बूढ़ी हो गई है और वो उतनी खूबसूरत नहीं रही। मदर उन दोनों को उनके रूम में भेजती है और उनसे कहती है कि वो नहा ले। तो वो दोनों अपने रूम में जाते हैं नहाने के लिए। लूकस एलियस से कहता है कि वो तो बिल्कुल उनकी माँ की तरह दिखती है। तो एलियस उससे कहता है लेकिन वो उनकी माँ नहीं हो सकती क्योंकि उनकी माँ उनके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। वो दोनों चुपके से जाते हैं मदर और इंस्पेक्टर की बातें सुनने के लिए, जहाँ उनकी माँ इंस्पेक्टर को बताती है कि वो अपने
अपने बच्चे पे कभी हाथ नहीं उठाएगी और जो भी उस बच्चे ने कहा है वो सिर्फ उसकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो उनके सामने रोती है और उनसे कहती है कि वो एक इम्पोस्टर कैसे हो सकती है। वो उनकी रियल माँ है जो कि उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सुन के वो इंस्पेक्टर उनकी बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात को एलियस लूकस से पूछता है कि आखिर उनकी बात इंस्पेक्टर ने क्यों नहीं मानी। तो लूकस उससे कहता है कि वो छोटे बच्चे हैं इसीलिए उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। वो चिंता ना करे, वो दोनों अब भी कोशिश करेंगे उनकी असली माँ को ढूंढने की और उसके बाद वो इंस्पेक्टर को सारी बात बताएंगे। तभी मदर वहाँ पे आती है तो वो दोनों सोने का नाटक करते हैं। उनकी माँ उनसे कहती है कि वो कोई इम्पोस्टर नहीं है बल्कि वो उनकी असली माँ है और वो उससे इतना प्यार करती है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं है। उसके बाद मदर अपने रूम में जाके नींद की दवाइयाँ लेती है और उसके बाद बहुत ज्यादा रोती है, मानो कि कोई बात उसे परेशान कर रही हो। अगली सुबह जब मदर की आंखें खुलती हैं तो वो अपने हाथ और पैर बंधा हुआ पाती है। वो एलियस से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो एलियस उससे कहता है कि वो उसे बता दे कि आखिर उसकी असली माँ कहाँ पर है। मदर कहती है कि वही उसकी असली माँ है तो वो उसके हाथ खोल दे, लेकिन लूकस एलियस से कहता है कि ये उनकी असली माँ नहीं हो सकती और ये नाटक कर रही है ताकि वो उसका हाथ खोले और वो उन्हें मार डाले। एलियस मदर से पूछता है कि उसकी असली माँ की आंखें हरी थी और उसकी आंखें नीली हैं तो वो उसकी माँ कैसे हो सकती है। मदर उसे बताती है कि जब वो काम करती थी तो वो हरी लेंस पहना करती थी और नेचुरली उसकी आंखें अलग हैं क्योंकि वो घर में लेंस नहीं पहनती। अगर उसे उसकी बातों पे यकीन नहीं है तो वो नीचे जाके उसका पर्स देखे, उसके अंदर अभी भी हरे लेंस पड़े होंगे। ये सुन के एलियस ठंडा पानी लाता है और उसके मुंह पे डाल देता है। तो मदर उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उसकी स्किन डैमेज हो सकती है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और उससे भीख मांगती है कि वो उसके हाथ खोल दे। एलियस को भी ये देख के रोना आता है और वो उससे कहता है कि वो बता दे कि उसकी माँ कहाँ पर है। उसके बाद एलियस लूकस के पास जाता है और उससे पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो लूकस उससे कहता है कि उन्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। वो औरत नाटक कर रही है ताकि वो लोग उसे खोल दें और अगर वो खुल गई तो वो उन्हें जान से मार डालेगी। एलियस उसका पर्स ढूंढने लगता है तो लूकस को पर्स मिल जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसे सर्च कर चुका है जिसके अंदर ग्रीन लेंसेज है ही नहीं, यानी वो औरत उनसे झूठ कह रही है और उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। वो दोनों अपने सामान पैक करते हैं और वहाँ से जाने के लिए निकलने वाले होते हैं और आखिरी बार एलियस मदर के पास जाता है जो कि उससे कहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। एलियस उससे कहता है कि लूकस ने उससे कहा है कि वो उसकी माँ नहीं है। तो मदर उससे कहती है कि वो लूकस की बात ना सुने, वही उसकी असली माँ है। एलियस उसकी बात सुन के उसे रिहा करने जाता है, लेकिन तभी लूकस वहाँ पे आ जाता है जो कि उससे कहता है कि वो इस लेडी के मुंह पे टेप लगा दे और उसकी बात मान के एलियस उसके मुंह पे टेप लगा देता है। तभी उनके दरवाजे पे वो लेडी इंस्पेक्टर आती है जो कि वहाँ पे जांच पड़ताल करने आई थी। लूकस उनके लिए दरवाजा खोलता है और उनसे कहता है कि उनकी माँ यहाँ पे नहीं है, पास के टाउन में गई है तो वो लोग यहाँ से चले जाएं। ये सुन के उस लेडी इंस्पेक्टर को कुछ गड़बड़ लगती है और वो उसकी माँ के फोन पे कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। वो दोनों एलियस की बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एलियस और लूकस भी अपना सामान लेके वहाँ से निकल जाते हैं और वो रोड पे बस के आने का इंतजार करते हैं। तभी एलियस लूकस से कहता है कि वो घर में कुछ भूल गया है तो वो अभी आ रहा है। जब वो घर में जाता है तो वो उस लेडी का पर्स चेक करता है जिसके अंदर ग्रीन लेंस मौजूद थे। ये देख के वो समझ जाता है कि लूकस ने उससे झूठ बोला है और वही उसकी असली माँ है। तभी लूकस वहाँ पे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है और अपनी माँ के रूम में जाके उन्हें रिहा कर देता है। तभी उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि वो उसका प्यारा बच्चा है। एलियस उनसे माफी मांगता है ऐसा बर्ताव करने के लिए और उन्हें बताता है कि लूकस ने उससे कहा था ये सब करने के लिए। ये सुन के उसकी माँ बहुत रोती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ चले। वो उसे उस शेड में लेके जाती है जहाँ पे एक राज छुपा हुआ था। वो उसे उस लकड़ी पे वो खून का मार्क दिखाती है और उससे बताती है कि वो लूकस के खून का मार्क है और बहुत साल पहले जब वो दोनों इस शेड में खेल रहे थे तो एक एक्सीडेंट की वजह से लूकस उसके हाथों मारा गया था और जो भी उसके साथ है वो लूकस नहीं बल्कि उसकी हेलुसिनेशंस हैं। ये सुन के एलियस को भी वो बातें याद आ जाती हैं, लेकिन वो उन बातों पे यकीन नहीं करता। गुस्से में आके वो अपनी माँ को धक्का दे देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है और लालटेन उसके हाथ से चटक के नीचे गिरता है और वहाँ पे आग लग जाती है। तभी एलियस उस शेड से बाहर निकलता है और वो शेड पूरी तरह जल जाता है। ये देख के वो बहुत रोता है और तभी वो अपने सामने लूकस और अपनी माँ को हेलुसिनेट करता है और उसे लगता है कि वो दोनों अभी जिंदा हैं जो कि उसके गले लग जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जिसके एंड में एक धमाकेदार ट्विस्ट था। दोस्तों एलियस का भाई लूकस बचपन में ही मारा गया था क्योंकि जब वो दोनों शेड में खेल रहे थे तो एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई थी। एलियस को इस बात से बहुत सदमा लगा था और वो उसे हर जगह हेलुसिनेट करने लगा था। अपना एक बेटा खोने के बाद ही उसके माता पिता के रिश्ते खराब होने लगे और वो दोनों डाइवोर्स लेके अलग अलग जगह पे रहने लगे। एलियस उसके पिता के साथ रहता था और वो वहीं पे बड़ा हुआ और एक दिन उसके पिता ने छुट्टी मनाने के लिए उसे उसकी माँ के घर भेजा जहाँ पे वो लूकस को हेलुसिनेट कर रहा था और उसे लग रहा था कि उसका भाई अभी जिंदा है। वो अपनी माँ के बिहेवियर को गलत समझता था और उसे लगने लगा कि शायद वो उसकी माँ नहीं है और वो ऐसा बर्ताव इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो अपना एक बेटा खो चुकी थी और उसकी याद में उसने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया था।
था। उसने घर में वो सारी फोटोज नीचे रख रखी थी क्योंकि वो अपने बेटे को और याद नहीं करना चाहती थी, और वो रात भर सो नहीं पाती थी, इसीलिए वो स्लीपिंग पिल्स लेके सोया करती थी। उसने अपनी फेस की सर्जरी कराई थी ताकि वो फिर से जवान दिख सके, और इसीलिए एलियस को लग रहा था कि शायद वो उसकी माँ नहीं है और उसके मास्क के पीछे कोई इम्पोस्टर है। एलियस की माँ उससे गुस्सा इसीलिए थी क्योंकि लूकस की मौत उसी की वजह से हुई थी और वो उसे उसका दोषी मानती थी, इसीलिए वो उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही थी। एलियस को जब ये पता चला कि वो हेलुसिनेट करता है तो उसे इस बात पे यकीन नहीं हुआ और उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। और अब वो अपनी माँ और लूकस दोनों को हेलुसिनेट करने लगा था, जिससे उसे ये लग रहा था कि वो दोनों अभी जिंदा हैं। दोस्तों यहाँ पे एलियस पागल लड़का था जिसे खुद के बारे में नहीं पता था, और इसलिए जाने अनजाने में उसने एक्सीडेंट से 2 लोगों को मार दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।